और लगातार सबकी निगाहें इस बात को लेकर के टिकी हुई हैं कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। और न्यूज 18 राजस्थान पर इस सबसे बड़ी कवरेज के साथ हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या वो संभावनाएं हैं, कौन से वो चेहरे हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। और आज जब विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक के बाद उस नाम का ऐलान होगा। उस नाम को लेकर के लगातार चर्चाएं हैं और उन चर्चाओं पर विराम तभी लग पाएगा जब विधायक दल की बैठक के बाद यह ऐलान होगा कि मुख्यमंत्री आखिरकार राजस्थान का कौन होगा। राजस्थान की जनता ही नहीं, देश भर की निगाहें इस वक्त राजस्थान पर, गुलाबी नगरी पर टिकी हुई हैं, जहां से राजनीति इस वक्त जो है मंथन के दौर में चल रही है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार राजस्थान की कमान किसके हाथ में होंगी। भारतीय जनता पार्टी का वो सबसे मजबूत चेहरा कौन होगा जो राजस्थान का नेतृत्व संभालेगा अगले 5 साल तक और राजस्थान को विकास के पथ पर आगे लेकर के जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि आखिरकार बीजेपी के पास में एक से बढ़कर एक चेहरे हैं जिनको लेकर के लगातार मंथन हुआ है, जिनको लेकर के लगातार चर्चा हुई है। और हर एक राजस्थानी के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है, न्यूज 18 राजस्थान उस सवाल पर लगातार बना हुआ है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। मंथन, विधायक दल की बैठक और विधायक दल की बैठक के बाद यह साफ हो जाएगा कि वो चेहरा कौन होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम के नामों के ऐलान के बाद आज बारी मरुधरा की है, आज बारी राजस्थान की है। और राजस्थान की कमान किसके हाथ में सौंपी जा रही है पार्टी, वो आज तय हो जाएगा। उस पर लगातार हम बने हुए हैं। सहयोगी प्रियंका हमारे साथ गुलाबी नगरी जयपुर से बनी हुई है पल पल की अपडेट के साथ ही। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ बने हुए हैं, दोनों से एक एक करके जानेंगे। प्रियंका का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। प्रियंका, गुलाबी नगरी में लगातार चर्चाएं हैं और आज सबकी निगाहें इस बात को लेकर के टिक गई हैं कि आखिरकार वो चेहरा कौन होगा जिसे ऐलान किया जाएगा विधायक दल की बैठक के बाद में। कितने कयास हैं, कितनी चर्चाएं हैं इस वक्त और माहौल कैसा है वहां पर? गुलाबी नगरी है, गुलाबी सर्द है, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। एक बार फिर जान लेते हैं कौन बन रहा है सीएम। सीएम तो हमारे जो नरेंद्र मोदी और जो तय करेंगे वही बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। है क्या रेस? नहीं, हम रेस में काहे के? कोई भी बन सकता है कह रहे हैं। नहीं, कोई भी बन सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हम कोई रेस में नहीं है। गोवर्धन जी को विश्वास है कि उनका नाम आ जाए तो। गोवर्धन जी एक मिनट जी, क्या आपका नाम है इसमें? किसमें? इस सीएम की रेस में? हमारा कोई नाम नहीं है सीएम की रेस में। गोवर्धन जी को मौका मिलता है तो आपका ही नाम आ रहा है सामने। तो ये हेमंत गोवर्धन जी को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि हम तो रेस में नहीं है, लेकिन फैसला शाम तक सामने भी आ जाएगा और जब नतीजे सामने आएंगे तो माना जा रहा है कि चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, क्योंकि जो रेस में नाम आगे चल रहे हैं, जैसा कि हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो नतीजे सामने आए, जो नाम सामने आए, जिस पर आला कमान ने फैसला लिया, वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। और यही वजह है कि बार बार राजस्थान को लेकर भी यही कहा जा रहा है। जिन 3 राज्यों में कमल के फूल खिले, बीजेपी ने जीत हासिल की, उनमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ। विष्णुदेव साय वहां पर मुख्यमंत्री चुने गए। उसके बाद मध्य प्रदेश में सीएम के नाम का ऐलान हुआ। यहां पर शिवराज सिंह चौहान को रेस में पीछे छोड़ते हुए मोहन यादव आगे निकल गए, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा वक्त बीजेपी लगा रही है। तो यही वजह है कि आज देश भर की निगाहें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पर टिकी हुई है कि राजस्थान में कौन से नाम का ऐलान होगा। लेकिन चर्चाएं ये भी है कि जो 115 विधायक चुनकर आए हैं, उन्हीं में से कोई एक नाम या फिर कोई ऐसा नाम भी सामने आ सकता है जो सभी को चौंकाने वाला है। बीजेपी का दावा यह है हेमंत कि वक्त इसीलिए लग रहा है क्योंकि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने कुशासन की सरकार दी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे में हमें ऐसा मुख्यमंत्री चुनना है जो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुनिश्चित कर सके। लेकिन कांग्रेस के अपने दावे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तय ही नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री किसे चुना जाए। लेकिन अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है हेमंत। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे बीजेपी प्रदेश कार्यालय से। ये तस्वीरें सबसे पहले आपको बताएंगे कि कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। इस वक्त हलचल तेज है, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह कुछ ही समय में पहुंचेंगे, तो उनसे भी बातचीत की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चाहते क्या है, आला कमान क्या चाहता है और विधायक भी क्या चाहते हैं। खैर, विधायक कुछ कह नहीं रहे, ये तो साफ है कहीं कहीं जैसे हमने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में देखा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नाम को सामने लेकर के आएगी, ऐसे नाम के ऊपर जिम्मेदारी देगी जो संगठन
संगठन से लगातार जुड़ा रहा हो, जिसको अनुभव हो, जिसमें क्षमता हो प्रदेश को आगे और लेकर के जाने की? बिल्कुल हेमंत, अनुभव हो, क्षमता हो, क्योंकि अगले 5 साल तक सरकार चलानी है और बीजेपी ने चूंकि कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा है और इन्हीं मुद्दों के दम पर सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है, तो ये तो बड़ी चुनौती है ही बीजेपी के सामने कि कैसे महिलाओं को सुरक्षित किया जाए, कैसे भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, साथ ही साथ पेपर लीक सहित कई और मुद्दे हैं। तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री ऐसा हो जो अगले 5 साल तक सुशासन की सरकार दे सके। साथ ही साथ हेमंत, ये भी है कि नया नाम भी हो सकता है, चौंकाने वाला भी, लेकिन लॉयलिस्ट जरूर होगा, यानी कि बीजेपी पार्टी का वो लॉयलिस्ट पर्सन जो अगले 5 साल तक आला कमान की भी सुने और सुशासन के साथ सरकार चला सके। तो ये तो साफ है प्रियंका कि संगठन में काम का अनुभव जरूर देखा जा रहा है कि संगठन से लगातार कौन जुड़ा हुआ है, कौन संगठन की बात को लगातार मानता रहा है, आला कमान के आदेशों के विपरीत नहीं गया हो, ऐसे नाम की तलाश इस वक्त हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही नाम की तलाश है हेमंत, जो लॉयलिस्ट है, आला कमान के फैसलों के विरुद्ध ना जाए और साथ ही साथ सुशासन की सरकार चला सके। कहा यह भी जा रहा है कि कोई सवर्ण हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग की गई है। अब देखना होगा कि क्या यहां पर भी कास्ट फैक्टर मायने रखता है, सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, क्योंकि इससे पहले हमने जब देखा था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नतीजे सामने आए थे तो सोशल इंजीनियरिंग वहां पर भी की गई। रोशन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, सीएम से लेकर दो डिप्टी सीएम बनाए जाने, उनमें भी होगी क्या सोशल इंजीनियरिंग? जी बिल्कुल, देखिए कि सोशल इंजीनियरिंग बिल्कुल इसके अंदर भी होगी कि जाति का जो समीकरण है वो साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कारण स्पष्ट है कि 5 महीने बाद में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में राजस्थान की जो लोकसभा की 25 सीटें हैं वो बीजेपी की कोशिश है कि 25 की 25 सीटें वो खुद जीते। तो ऐसे में चाहे सीएम हो या फिर जो डिप्टी सीएम के जो 2 चेहरों के ऊपर जो जिस तरीके की जो खबरें आ रही है कि जो 2 चेहरे हैं वो हो सकते हैं, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उससे डिनाई नहीं किया जा सकता है कि जो 2 चेहरे हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। प्रियंका, देखिए यहाँ पर जो विधायकों का जो पहुंचने का सिलसिला है लगातार यहाँ पर जारी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हलचल तेज है, बाद में एक जो विधायक हलचल तेज है, बातचीत की कोशिश। तो फिलहाल देखिए विधायक कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं कुछ भी कहने से, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि बातचीत हो पाए। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? आवाज डिसाइड हो जाएगा, सामने आ जाएगा। आपके दिल में क्या है? अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। अच्छा, ये जेपी नड्डा ने जो बैठक की थी उसमें कहा है क्या कुछ कहना नहीं है किसी को? ना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो बता दीजिए ना, मन में क्या है? अभी पता ही नहीं कुछ भी किसी को भी। आप हैं क्या अगले मुख्यमंत्री? जी हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो एक के चेहरे पर अलग मुस्कान है, बिल्कुल मुस्कान वाला काम आज। पहले कभी ऐसा नहीं देखा जाता वो किसी के नाम पर आते। नहीं, सरकार जब भी बनती है खुशी होती है, कार्यकर्ताओं में तो खुशी होनी चाहिए। कैसा सीएम चाहिए? कोई नया नाम देखना चाहते हैं, जैसे दोनों राज्यों में अनाउंस किया है। अब जो होगा अच्छा होगा। क्या मैसेज दिया जा चुका है सर? इस कमल के फूल में कौन छिपा हुआ है? अभी कोई मैसेज नहीं है। कौन छिपा हुआ है? कमल का फूल ही है। तो हेमंत, एक और विधायक को आपने सुना जो बता रहे हैं कि अच्छा होगा, सारे विधायक यही कह रहे हैं कि जो भी होगा राजस्थान के हित में होगा, अच्छा होगा। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं कि इससे पहले जेपी नड्डा ने जब बैठक ली थी, कहा जा रहा था कि भारत विकास संकल्प यात्रा को लेकर यह बैठक है, लेकिन माना जा रहा है कि शायद उसी बैठक में ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है विधायकों को कि मीडिया के सामने कुछ मत बोलिएगा, चुप्पी साधे रखिएगा, और इसी का नतीजा हो सकता है शायद। रोशन, मैसेज तो बताइए। ये देखिए, कोई भी विधायक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल कि श्रीराम मीणा है वो भी हो सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका, जैसे जैसे विधायक यहां पर आ रहे हैं चेहरे पर मुस्कान तो है। राजस्थान ने इतने दिन तो निकाल दिए हैं, लेकिन आज ये जो घड़ियां हैं प्रियंका, वो अब काटे नहीं कट रही है, क्योंकि हर किसी के मन में सवाल यही है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अब कौन होगा। लेकिन चंद घंटे बचे हैं जब विधायक दल की बैठक के बाद में यह ऐलान हो जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो किसके सर पर बंधने जा रहा है। प्रियंका, अभी जो विधायक आ रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं?
पहुंच सकता है और ये कहा जा सकता है कि आप ही अगले मुख्यमंत्री हैं। रोशन, विधायक कुछ कह नहीं रहा लेकिन मुस्कुरा रहे हैं और उनके मन में कुछ तो चल रहा है। देखिए प्रियंका, इस बात से ये तय है कि जो विधायकों की चुप्पी ये कह रही है कि जो नाम तय करना है वो बीजेपी आलाकमान को तय करना है। कोई भी जो विधायक है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि जो भी नाम तय होगा मुख्यमंत्री का वो बीजेपी आलाकमान को लेना है। देखिए कुछ ही देर के बाद में यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो राजनाथ सिंह है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक 4 बजे जो विधायक दल की यहाँ पर बैठक होगी उसमें सर्वसम्मति से कहा जा रहा है कि जो फैसला लिया जाएगा और उसके बाद में बिल्कुल स्पष्ट ही हो जाएगा। प्रियंका, बिल्कुल, जब यहाँ पर राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, 2 और पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद तो स्थिति साफ हो ही जाएगी। विधायक दल की बैठक के बाद कभी भी हेमंत मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का, इस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या ये वो नाम होगा जो लगातार रेस में बना हुआ है या फिर उससे हटके कोई चौंकाने वाला नाम होगा? प्रियंका, बिल्कुल जैसे जैसे विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं ये भी जानकारी आ रही है कि आखिरकार जब विधायक यहाँ पर पहुंचे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद लंच होगा और उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी। किस तरीके से रहने वाला है कार्यक्रम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, देखिए अभी थोड़ा फ्लाइट डिले है। विशेष विमान से राजनाथ सिंह जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो कुछ ही समय में जयपुर पहुंचेंगे। तकरीबन 1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद ये जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय जिसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं वहां पर पहुंचेंगे पर्यवेक्षक। उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी। विधायकों से ही जान लेते हैं कौन बन रहा है सीएम। मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, जो भी बनेगा पार्टी का ही बनेगा। आप बन रहे हैं? सर, जिस तरह से पार्टी कमल का फूल बनेगा। अरे धीरे रोक लो एक बार। सर, कमल के फूल में कौन छिपा हुआ है अब तक कोई नहीं बता रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता है। तो आप भी बन सकते हैं सर। देखिए हम तो ब्रह्मा जी के सेवक हैं। आज जितने विधायक पहुंच रहे हर किसी के चेहरे पर एक चमक है, उनको उम्मीद है कि हो सकता है मेरा नाम भी आ जाए। देखिए हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विष्णु महेश बन चुके हैं। जी जी, अब ब्रह्मा क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे ब्रह्मा? तो अभी फिलहाल कोई विधायक कुछ नहीं बोल रहा है हेमंत। कोशिश हम लगातार लेकिन करते रहेंगे। सुबह से हम डटे हुए हैं, अकेले नहीं, हमारे सारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचाएं और ये बताएं कि विधायकों के मन में चल क्या रहा है। बिल्कुल तो प्रियंका, न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहली अपडेट यकीन मानिए हमारे दर्शकों को हम बताएंगे। सबसे पहले वो नाम कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। हलचल लगातार आज सुबह से ही बीजेपी दफ्तर के बाहर है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं अभी कुछ ही देर में राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचेंगे, 2 अन्य पर्यवेक्षक भी उनके साथ होंगे, विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में मंथन के बाद ही नाम का ऐलान होगा। यानी कि यूं कहें कि आज शाम के 5 बजे तक ऐलान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रियंका, तो ये कोशिश जारी है।